कर रहा हूँ। इस फाइल का नाम हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सिलेबस लिखे थे। इसमें लिखा होगा ना। ओह शिट, सिलेबस में क्लास और ब्लूप्रिंट। एक काम करते हैं, फिर से इसको स्टार्ट करते हैं बैक जाके। यहाँ पे जुपिटर लैब लिखेंगे। तूने सिनॉप्सिस सबमिट कर दिया सिनॉप्सिस सबमिट? नहीं, मैं कल गया था नोएडा यार। कल मैं प्रोजेक्ट लेकर सारा सबमिट कराया, लेकिन मैंने खुद नहीं किया, दे दिया एक बैचमेट को ही सबमिट कर देना। हाँ यार, लेकिन एक छूटा हुआ लग रहा है मुझे। एक छोड़ दिया है तो। अगर बैक लगी ना मेरी, तो चुन चुन के बदला लिया जाएगा इसका। देखता हूँ। बैक नहीं लगनी चाहिए। ओके। इतना सिलेबस है यार, कौन पढ़ाएगा इसको। चलो पढ़ते हैं। इसके अंदर चलो। यहाँ पे अनटाइटल्ड पे आज जो हम स्टार्ट करेंगे, क्लास और ब्लूप्रिंट बनाना सिखा दिया था ना आप लोगों को। बताओ। क्लास और ब्लूप्रिंट बनाना सिखाया था? नहीं, बस पैराडिग्म सिखा, अभी कुछ नहीं सिखाया आप लोगों को। सिलेबस लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। टेक ऑन द टॉप। ओके। ओके। देखो क्लास क्या होता है। मान लो एक कंपनी है, या तुम लोगों को एक बिजनेस खोलना है। ठीक है। तो तुम लोगों को बिजनेस खोलना है अगर, तो तुम लोगों को कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए, कि आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग हब खोलना चाहते हो। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आप लोगों को ब्लूप्रिंट तो चाहिए ना, जिस चीज़ का आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तभी तो बना पाओगे। आप लोगों ने बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा, ज़्यादातर हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली जो फिल्म होती है, कि न्यूक्लियर बम का ब्लूप्रिंट चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए, है ना। हाँ। तो ब्लूप्रिंट की बात कर रहा हूँ। ब्लूप्रिंट इसलिए चाहिए होता है कि कैसे कोई चीज बनेगी, उसका व्याख्यान यानी कि डिस्क्रिप्शन दिया जा सके। ठीक है। ओके। सो क्लास को ही हम क्या कहते हैं? क्लास इज ऑल्सो नोन ब्लूप्रिंट। क्या कहते हैं? क्लास को ही हम क्या कह रहे हैं? ब्लूप्रिंट कह रहे हैं। ठीक है। कुछ और बातें हैं। कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं एक ऐसा मेथड जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो और अंडरस्कोर अंडरस्कोर से खत्म हो, और इसके अंदर एक सेल्फ है, तो इसको ही कंस्ट्रक्टर कहते हैं इतने को। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। फिर आता है इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है। व्हेन अ वेरिएबल इंट्रोड्यूस in a constructor using self keyword, one sec, called instance variable. Example, self dot ram equal to 2 GB. Okay, so 2 और ये एग्जाम्पल ये कंस्ट्रक्टर के अंदर मेंशन होगा। ठीक है। करके दिखाऊंगा सब, मैं लिख रहा हूँ बस नोट्स। ठीक है। ओके। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट is known as a variable which refer to a class called A। तो A एक क्लास है, उसको अगर मान लो कोई रेफर कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल, कृष्णा इज इक्वल टू A पैरेंथेसिस। तो कृष्णा क्या है? हियर कृष्णा
इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर है? अब मैं आप लोगों को एक क्लास बना के दिखाता हूँ, ठीक है? तो सी, सपोज आई एम मेंशनिंग हियर अ क्लास। क्लास को बनाने के लिए क्लास लिखना पड़ता है। मान लो मुझे मोबाइल बनाना है, तो मोबाइल बनाने से पहले मुझे बताना पड़ेगा ना कि मोबाइल में कितना रैम होगा, कितना रोम होगा, कितना कैसा उसका कलर होगा, क्या क्या वो कर सकेगा, कॉलिंग, टेक्सटिंग, मैसेजिंग, ब्राउजिंग, है ना? ये सारे सारे काम करता है हमारा क्लास, ब्लूप्रिंट। ओके, अब एक और चीज है, मेथड। मेथड is called function which is available inside a class। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मेथड कहते हैं। it always contain a self as parameter inside method। एग्जाम्पल, सपोज मैंने एक मेथड बनाया और उसका नाम लिख दिया टेक्सटिंग, parenthesis, it will be there by default self, and after that I can mention anything। all right, समझ में आ गई बात? सो आई एम मेंशनिंग एवरीथिंग कि आप लोगों के पास ये नोट्स की तरह रहे, ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लास। एक क्लास का नाम देंगे ए। जो जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही मैं यहाँ पे यूज करूंगा कि आप जब पढ़ने जाओ तो आपको ज्यादा अलग ना दिखे। तो ए इज अ क्लास, ठीक है? क्लास का नाम क्या है? ए। अच्छा, यहाँ पे ए को हम छोड़ के मोबाइल लिख देते हैं, क्योंकि हम मोबाइल नाम का ब्लूप्रिंट बनाने जा रहे हैं, और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे? मोबाइल। ठीक है, ओके। इसका क्लास का नाम क्या है? मोबाइल। हम चाहते हैं एक मोबाइल बनाए, ठीक है? अब इसके अंदर कंस्ट्रक्टर एक होगा, जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर दो अंडरस्कोर इनिट दो अंडरस्कोर और फिर उसके बाद सेल्फ लिखा होगा, और बस। अब हम चाहते हैं इसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल बनाए, तो सेल्फ डॉट रैम इज इक्वल टू लेट्स से 2, यही तो लिखा था ऊपर में, और सेल्फ डॉट रोम इज इक्वल टू 128 GB। और कलर भी इसका डिफाइन करना है, तो कलर इज इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट हम ब्लैक कलर का फोन बनाएंगे। ओके, बाहर निकल जाएंगे। अब एक मेथड बनाने जा रहे हैं, जैसे पहला क्या था? टेक्सटिंग, यही ऊपर में बनाया है, देखो, है ना? और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक सेल्फ पास होगा, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे आई कैन टेक्स्ट। ठीक है, कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बस ऐसे ही छोटी मोटी बातें लिख रहा हूँ। कुछ और मेथड बनाएंगे। फोन और क्या क्या कर सकता है? ब्राउजिंग कर सकता है, ठीक है? तो इसके अंदर भी हम क्या लिखेंगे? सेल्फ, और यहाँ पे लिखेंगे आई कैन यूज इंटरनेट, ठीक है? और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कॉलिंग, आई कैन डू कॉलिंग एज वेल, सो आई एम गोइंग टू मेंशन देयर सेल्फ एंड इनसाइड इट आई विल मेंशन आई कैन कॉल। ऑलराइट, तो अब फिर से मैं इन सब के सामने मार्कर से लिख देता हूँ, कमेंट कमेंट डाल के, दिस इज कॉल्ड क्लास। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास। ठीक है, this is, these are called, actually all the three are called, this is instance variable of a class start with what? Self keyword। ठीक है, उसके बाद this is called method of a class। ठीक है, these all are method। ओके, तो जो बातें मैंने ऊपर लिखी हैं ऐसे कहानी की तरफ, वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करी है फिर से। ठीक है, अच्छा, एक चीज रह गई, सेल्फ इज ऑब्जेक्ट। सेल्फ क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो अब एक मोबाइल है, अब इस मोबाइल ब्लूप्रिंट को यूज करके कल को एप्पल ने अपना मोबाइल बनाया, तो एप्पल कंपनी ने क्या बनाया, अपना फोन बनाया। तो एप्पल इज इक्वल टू मोबाइल। एप्पल कंपनी कह रही है कि हम अपना फोन बनाएंगे, तो हमें ब्लूप्रिंट दे दो। और एप्पल का, ओ माय बैड, चल गया। तो एप्पल जो है उसके ऊपर देखो ये सब कुछ आ रहा है, जो जो क्लास में तुमने मेंशन किया था। क्या क्या मेंशन किया था? जिसके आगे फंक्शन लिखा हुआ है वो मेथड्स है। तो ब्राउजिंग, कॉलिंग और टेक्सटिंग, ये सब हमारे फंक्शन लिखे हुए, इसको मेथड कहते हैं, क्लास के अंदर है और इसके अंदर आर्गुमेंट सेल्फ आता है। ठीक है। उसके बाद रैम, रोम और कलर, ये इंस्टेंस दिख रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल। मैंने बोला था ना सेल्फ के साथ जो होता है वो इंस्टेंस वेरिएबल होता है, देखो इंस्टेंस लिखा हुआ है। ऑलराइट। अब एप्पल ने जो भी फोन बनाया उसका रैम बाय डिफॉल्ट कितना होगा, तो उतना ही होगा जितना ब्लूप्रिंट में लिखा होगा, क्योंकि ब्लूप्रिंट को देख के बनाया गया है। तो 2 GB रैम है इसका। एप्पल का जो रोम है वो 128 GB है। एप्पल का जो कलर होगा वो ब्लैक होगा। एप्पल का जो ब्राउजिंग का फीचर होगा, क्योंकि ये मेथड है तो इसके आगे पैरेंथेसिस लगता है, तो ये आई कैन यूज इंटरनेट। एप्पल अगेन गोइंग टू मेंशन कॉलिंग, तो आई कैन कॉल। एप्पल अगेन गोइंग टू मेंशन डॉट टेक्सटिंग, आई कैन टेक्स्ट। समझ में आ रही बात? तो ये जितने हैं वो क्या है, हमारे मेथड्स है एक क्लास के। अच्छा, एक चीज और देखो। एक और हम मोबाइल बनाना चाहते हैं, Xiaomi। ठीक है। तो इसको भी हम मोबाइल नाम की क्लास दे देंगे पैरेंथेसिस लगा के। ठीक है। और ये क्या करेगा, Xiaomi जो है ये सब फीचर लेके आएगा जो एप्पल लेके आया था, क्योंकि वो भी सेम ब्लूप्रिंट का यूज कर रहा है। तो हम इसका भी रैम शुरू में कितना, 2 GB। Xiaomi जो है रैम, ठीक है, शाम सब मैं लिख देता हूँ। ठीक है। Xiaomi जो है वो हमारा कलर, ये सब एक जैसा ही रखेगा। अब सबको प्रिंट के अंदर लिखना पड़ता है, बिकॉज आई वांट टू सी द आउटपुट, है ना, तभी तो दिखेगा प्रिंट। देखो दिख रहा है दोनों। तो सब कुछ इसका भी सेम है, ये भी कॉलिंग, टेक्सटिंग और मैसेजिंग करेगा, मतलब जो जो लिखा हुआ है। एक चीज अब देखो, इससे एप्पल को कोई फर्क पड़ा नहीं, एप्पल अभी भी है मेमोरी में। देखो, है ना एप्पल, एप्पल मिटा नहीं, ओवरराइड नहीं हुआ। यही इसकी प्रॉपर्टी थी। एक क्लास बनाओ और उस क्लास को जितने लोगों को देना है दे दो, वो सब उसको अपनी तरीके से चलाएंगे। ठीक है। अच्छा, जब मैं जब मैं हाँ अब ठीक, जब मैं यहाँ पे कृष्णा लिख रहा हूँ, ठीक है, ओ सॉरी, एप्पल लिख रहा हूँ, एप्पल इज इक्वल टू मोबाइल, ठीक है, पैरेंथेसिस दे रहा हूँ, तो इस एप्पल के पास ये पूरा का पूरा कोड आ जा रहा है इस वेरिएबल के पास। ठीक है। और उस कोड को वो चलाने के लिए क्या करता है एप्पल, एप्पल अपने आप को ले जाकर प्लेस कर देता है सभी सेल्फ पे, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। तो ये किसके लिए सब चल रहा है, सब कुछ एप्पल के लिए चलने लग रहा है। ठीक है। उसी तरह से जब Xiaomi किया था और मोबाइल जब हमने यहाँ पे दिया, तो Xiaomi कहाँ कहाँ चला गया, सेल्फ पे चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ सब जगह Xiaomi चला गया। उसने इस पूरे कोड को अपने लिए यूज किया। तो 2 एड्रेस बनी, एक एड्रेस एप्पल के लिए बनी, ठीक है, उसको मान लो 1 to 1 एड्रेस, इसमें ये पूरा कोड रखा गया। और एक एड्रेस Xiaomi के लिए बनी, उसमें भी पूरा का पूरा कोड हमारा
रखा गया, इसका एड्रेस 122 मान लो। तो ये यहाँ पे काम हो रहा है, एक ही कोड, बस वेरिएबल के नाम बदल दो तो अलग अलग लोगों के लिए चल रहा है। ठीक है, पर ध्यान से देखो, मैं कुछ करने जा रहा हूं, उसको देख के बताना क्या हुआ होगा। एप्पल है ना, एप्पल का रैम कितना है, 2 है ना। देखो, अगर मैं इसका रैम बदलना चाहूं तो 8 कर सकता हूं। अब एप्पल के ऊपर रैम चलाऊंगा मैं तो देखो 8 दिखाएगा, दिखा रहा है ना। लेकिन इससे शाओमी को कुछ नहीं हुआ, शाओमी का रैम अभी भी 2 GB है। देख रहे हो, एक ही कोड है लेकिन एप्पल के लिए अलग तरीके से चल रहा है और शाओमी के लिए अलग तरीके से चल रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2 अलग अलग कंटेनर बना रखे हैं दोनों वेरिएबल से। तो जो भी डेटा फीड हो रहा है, जो भी डेटा फीड हो रहा है एप्पल के लिए, वो इस एड्रेस पे फीड हो रहा है। तो इस एड्रेस से कोई लेना देना है ही नहीं शाओमी के एड्रेस से। समझ में आ रहा है? अब ये सब काम किसकी वजह से हो रहा है? तो सेल्फ की वजह से हो रहा है। ये जो एप्पल है, एप्पल अपने आप को जाके कहाँ रख दे रहा है? सेल्फ पे रख दे रहा है। तो क्या मैंने जो स्टेटमेंट लिखा अभी ऊपर में, ये आखिरी वाला ऑब्जेक्ट एप्पल को कह रहे हैं और शाओमी को कह रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं अभी तक, तो उन्हीं को तो सेल्फ कह रहे हैं। तो जब मैंने आईडी ऑफ एप्पल लिखा तो ये है, और आईडी ऑफ शाओमी लिखा तो वो ये है। देखो दोनों के एड्रेस सेम है, तो दोनों के एड्रेस सेम है तो इसीलिए रिलेटेड वैल्यू भी डिफरेंट है। सॉरी, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो रिलेटिव वैल्यू भी बदल नहीं रही है, सबकी अलग अलग चल रही है। अब मान लो कि शाओमी का जो रैम था उसका एड्रेस ये है, और एप्पल का जो रैम था उसका एड्रेस, देखो दोनों का एड्रेस अलग अलग नहीं है, तो कैसे वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी ना, दोनों की वैल्यू नहीं चेंज होगी। अगर एक की भी वैल्यू बदल रहा है तो अलग अलग चेंज होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग कंटेनर बना रहे हैं। कल को कुछ और मोबाइल आ गई, वीवो आ गया, तो वो उसी ब्लूप्रिंट को एक अलग एड्रेस पे स्टोर करेगी। अब मैं तुम लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ इतने सारे बातों से वो समझते हैं। तो नीचे ले आओ। अगर तुम 2 फोन बना रहे हो तो अगर फंक्शन का सहारा लेते तो 2 अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ते, एक एप्पल नाम का फंक्शन बनाना पड़ता और एक शाओमी नाम का फंक्शन बनाना पड़ता। तो मार्केट में 10 मोबाइल हैं तो 10 फंक्शन बनाने पड़ते। अच्छा, एक चीज देखो यहाँ पे, ये जरूरी है। मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? आईडी ऑफ सेल्फ लिखना और उसके सामने उसकी एड्रेस बता देना, है ना, यही लिख रहा हूँ। पता है, ये कंस्ट्रक्टर जो देख रहे हो 2 अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है, 2 अंडरस्कोर से खत्म हो रहा है, इसको हल्के में मत लेना, ये बाय डिफॉल्ट चलता है। जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ ना, जैसे एप्पल मैं बना रहा था अभी थोड़ी देर पहले, एप्पल इज इक्वल टू मोबाइल, ठीक है, पैरेंथेसिस, तो देखो वो कंस्ट्रक्टर खुद ही चल जाता है, तभी तो रैम रोम ये सब आ जा रहा है मेमोरी में। और मैं एप्पल के ऊपर डॉट लगा रहा हूँ तो रैम दिखाई दे रहा है, रोम दिखाई दे रहा है, सारे मेथड दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एप्पल क्या कर रहा है, अपने आप को सेल्फ पे ले जाके प्लेस कर दे रहा है हर जगह। और देखो मेथड में भी सेल्फ है, यहाँ पे भी सेल्फ है, यहाँ पे भी सेल्फ है, तो वो इन सारी चीजों को एप्पल अपने लिए चलाने लग रहा है। समझ में आया? तो ये एक फास्ट तरीका था फास्ट डेवलपमेंट का। इसका एक रियल टाइम एग्जांपल तुम लोग को दिखाता हूँ। सबके पास एटीएम है ना सबके पास? सब एक क्लास बनाता हूँ एटीएम करके, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। क्लास में कंस्ट्रक्टर मैंडेटरी है, क्लास में कंस्ट्रक्टर होता ही होता है, एक क्लास बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, ठीक है। अभी आगे चल के इसमें थोड़ी सी तब्दीली करूंगा, पहले सीख लो, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, लेट्स से एटीएम में क्या क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पिन होता है। तो सेल्फ डॉट पिन, जब तुम्हारे घर पे एटीएम आता है तो 4 डिजिट एटीएम पिन होता है ना, या 6 डिजिट एटीएम पिन होता है, और एक बाय डिफॉल्ट पिन भी होता है। तो आपके पास जब भी एटीएम कार्ड आता है, आपको एटीएम होम ब्रांच पे जाके एटीएम पिन बनाना होता है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को बैलेंस, कुछ इनिशियल बैलेंस होता है, उसके बगैर आपका अकाउंट नहीं खुलेगा, 10,000 रुपए,
ठीक है, 10,000 रुपए में आपका अकाउंट खुल रहा है। ठीक है, तो बस इतना ही लिखता हूँ। ठीक है, इसमें कोई मेथड नहीं है। चलो करने के लिए लिख देते हैं। बैंक में क्या क्या, हम एटीएम पे क्या क्या कर सकते हैं? विड्रॉल कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, चेंज पिन कर सकते हैं। तो मैं बस विड्रॉल लिख रहा हूँ। ठीक है, विड्रॉवल। ठीक है, सेल्फ प्रिंट, बस कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बस ये लिख रहा हूँ, वेलकम टू विड्रॉल सेक्शन। ठीक है, अब कृष्णा के पास एक एटीएम है, और कृष्णा का जो पिन है और बैलेंस और विड्रॉवल है वो सब दिख रहा है। तो कृष्णा का पिन जो है बाय डिफॉल्ट कितना, 4 टाइम 0। कृष्णा इसको बदल के पता है क्या करना चाहता है? कृष्णा चाहता है इसको बदल के कि उसका पिन हो जाए 987। ठीक है, ठीक है। उसी तरह से कृष्णा चाहता है कि बैलेंस क्या हो जाए, कृष्णा का बैलेंस वो 10,000 तो नहीं, एक ही बार 1 लाख से लेट से खुलवाना चाहता है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे तो उसको रखने थे बैंक में, इसलिए तो अकाउंट खुलवाने गया, ऐसा कुछ मान के चलते। तो कृष्णा ने अपना डेटा देखो दे दिया है, किसको? इस क्लास को, अपने लिए यूज करके अपने एड्रेस पे। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? साहिल। साहिल भी जो है वो एटीएम को यूज कर रहा है, और साहिल भी जो है उसका भी बाय डिफॉल्ट जो पिन आएगा वो क्या आएगा, 4 टाइम 0। तो ये भी अपना पिन बदल लेता। बताओ क्या पिन रखोगे? याद रखना, मैं पूछूंगा सबसे, बताओ। बहुत बढ़िया। और तुम्हारा जो बैलेंस है वो भी बाय डिफॉल्ट 10,000 से ही खुलेगा, ये बैंक की पॉलिसी है। तो वो क्या रखना चाहोगे? अरे बताओ, याद रखना है ना इसको, बताओ। तुम बताओ ना कितना रखोगे? 17,000 रखोगे। चलो ठीक है, तो 17,000 इसने रख लिए। ठीक है, अब तुम्हारा नाम क्या है? मृदुल। मृदुल, ठीक है, ओके। तो मृदुल ने को भी एटीएम मिल गया, ये 18 साल का हो गया, इसको एटीएम दे दिया गया। ठीक है, कब हुआ 18 साल? 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बर्थडे कब है तुम्हारा? तक, बहुत खराब दिन है तुम्हारा बर्थडे। 20 जुलाई में कहाँ थे तुम? कट्टा चला रहे थे? चलो, मृदुल के पास भी बैलेंस है 10,000। इसने कितना रखना है अकाउंट में, बता बैलेंस बताओ। 19,000 रखोगे। चलो, 19,000 बैलेंस। वो पिन तुम्हारा जो बाय डिफॉल्ट है और बैंक वालों ने सेट कर रखा है 4 टाइम 0, क्या पिन चेंज करके रखोगे? बोलो। अबे घर का डेटा बिल्कुल नहीं बताना है, कुछ बता दो जो याद रखना, भी पूछूंगा। 2 3 4 5, ठीक है। हाँ, तो अतिशय है अगला, यही है ना? अतिशय, क्या नाम है? हाँ? ये क्या नाम है, इसका क्या मतलब है? कृष्णा, स्वयं परमात्मा। और बताओ। अरे यार, अक्षय, तुम्हारा मतलब क्या है नाम का? अक्षर नहीं बताएगा, ढूंढ रहा है गूगल पे मेरा क्या नाम का मतलब है। जिसको हराया जा सके। क्या ना करा जा सके? हराया ना जा सके। अच्छा, अक्षय जिसको हराया ना जा सके, मुझे लगा अजय उसको कहते हैं। वो चलो, दूसरे वे में। ओके। 8860। अक्षय, इस नाम को बदल लो तुम जल्दी। ओके, अतिशय क्या बैलेंस रखोगे? 50,000 रखोगे। बाय डिफॉल्ट देखो 10,000 आ रहा है ना इसका भी, ये 50,000 रखेगा। ओके, तो हमने जितने लोगों का डेटा डाला, फिर से देखते हैं कि सबका डेटा उसी तरह से स्टोर्ड हुआ है कि नहीं। तो कृष्णा का जो बैलेंस था वो 1 लाख था, मेरा रख रखा है इसने 1 लाख करके।
कृष्णा का जो पिन था 980 7 था, रख रखा है। एक ही कोड, देखो एक बंदे का अलग डेटा रख कर बैठा हुआ है। अच्छा, दूसरा है साहिल, इसका पिन क्या था 1234, है ना, देखो है। फिर से साहिल बैलेंस 17,000, ठीक है। फिर से अब मृदुल बैलेंस 19,000, और मृदुल का पिन 2345। दिमाग बहुत तेज है मेरा, याद रख लेता हूँ मैं डेटा। चलो। फिर उसके बाद अतीश है, पिन जो है इसने क्या रखा था 8860, ठीक है। और ये तुम्हारा बैलेंस 19,000, नहीं 50,000 था अभी। हाँ, एक ही कोड, एक ही कोड को अलग अलग वेरिएबल को दिया गया और उसने सबके लिए अलग अलग आईडी जनरेट करी पहले तो, और उन आईडी पे इन डेटा को रख रहा है, इसीलिए कभी भी डेटा इसमें ओवरराइड नहीं है। यही फायदा था इस तरह की प्रोग्रामिंग का। एक कोड लिखो और सबको दे दो, सब चलाएंगे उसको मस्त, चला रहा है। क्लियर है? तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अप्रोच। इसमें कम से कम लिखना होता है, मतलब सोचो ना, ये एक कोड लिख दिया और ले जाके पब्लिक डोमेन में सर्व कर दिया, तो सभी बंदे अपना अपना एटीएम यूज कर सकते हैं और उन सब का डेटा यहाँ पे स्टोर करके रखा जाए। किसी का भी डेटा किसी से ओवरराइड नहीं होगा, अलग नहीं होगा, मतलब मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम उसको यूनिक करने के लिए उसके नाम के बाद उसका मोबाइल नंबर लगा देंगे, और हर इंसान का मोबाइल नंबर या आधार कार्ड नंबर अलग ही होता है, तो उससे कभी भी किसी का डेटा एक दूसरे से मैच नहीं होगा। और एक ही कोड लिख रहे हैं मेमोरी में, उससे ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर फंक्शनल प्रोग्रामिंग करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, तो 140 करोड़ लोग हैं ना, 140 करोड़ फंक्शन बनाना पड़ता है, तो बोरिंग हो जाता है ना, पीसी मर जाता है, बोलता अब नहीं जिंदा होऊंगा, कुछ भी कर लो। हाँ, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अप्रोच सही है। आप लोग ओला, उबर, जोमेटो, लॉगिन रजिस्टर्ड सब कर रहे होते हो ना, वो एक ही कोड है लेकिन सबके लिए चल रहा है अलग अलग तरीके से। आपके अकाउंट में कुछ और बैलेंस दिखाएगा ओला वाले में, और वहीं आपके दोस्त के ओला अकाउंट में कुछ और बैलेंस दिखाएगा, वहां पे आपको हाय कृष्णा कह रहा होगा और वहां पे हाय जो भी तुम्हारा नाम है वो कह रहा होगा। एक ही एप्लीकेशन, एक ही कोड, और सबके लिए अलग अलग तरीके से चल रहा है। तो वो यही अप्रोच है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अप्रोच, एंड दिस इज द मोस्ट डिमांडिंग अप्रोच। अगर इसमें आपका हाथ साफ है, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा इसी से पूछा जाता है क्वेश्चन, ये क्लियर है तो सब क्लियर है ना, क्योंकि यही नहीं आता सबसे ज्यादा, मतलब इंसान को। समझ में आ गया? 2 साल पहले 18 साल के हुए इंसान। ओके, ऑनलाइन समझ में आया आप लोगों को? यस सर। कहाँ पैरेंथेसिस पास करेगा भाई? पैरामीटर्स कहाँ पास करेगा? सेल्फ की जगह फंक्शन में कैसे पास करेगा? आप सेल्फ की जगह पे कुछ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा ना, तो जहां जहां सेल्फ उन सब जगह पे वही चीज लिखना पड़ेगा। जैसे मैं इस सेल्फ पे कृष्णा लिखूंगा ना, तो इस सेल्फ पे भी कृष्णा, इस सेल्फ पे भी सब जगह कृष्णा कृष्णा करना होगा। सेल्फ जो है वो एक तरह का आर्ग्यूमेंट है, दैट्स इट, वेरिएबल, और पूरे क्लास में सेम होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में सेल्फ लिखा हुआ है, आप वहां पे कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन याद रखना जहां जहां पे आपका सेल्फ है वहां वहां, गलत से यहाँ पे मैं कृष्णा लिखता हूँ तो सब जगह मुझे क्या करना पड़ेगा? कृष्णा लिखना पड़ेगा। हाँ, वो करके दिखाता हूँ। ये समझ में आ गया ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अप्रोच क्यों था? एक ही कोड लिखो और सबको दे दो, वो सबके लिए अलग अलग तरीके से चलेगा। ठीक है, चलो। अब देखो, एक कोड लिखता हूँ, एक क्लास और बनाता हूँ, और इस क्लास का नाम रखूंगा अराइथमेटिक। ठीक है, और इसमें मैं एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ सेल्फ, और इस कंस्ट्रक्टर में मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा तो पास लिख दूंगा। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल होता है।
इसको हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी कॉल हो जाता है। देखा था ना अभी जब आईडी लिख रहा था तो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा था और आईडी आ जा रही थी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नहीं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नहीं, हम मान लो कुछ ऐड करना चाहते हैं तो सेल्फ कोमा दो वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे हम कर लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर रिटर्न का सहारा या प्रिंट के मदद से क्या कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर चला देंगे। ठीक है, अब मान लो कि मुझे दो वैल्यूज को ऐड करना है तो a इज इक्वल टू अरिथमेटिक नाम का क्लास का क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट किसको कह रहे हैं, a को। किस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, अरिथमेटिक क्लास का। ठीक है, क्लियर है, ओके चल गया। अब a डॉट देखो एक फंक्शन आ रहा है ऐड, इसमें दो आर्गुमेंट सिर्फ पास करना और एक आर्गुमेंट, देखो तीन आर्गुमेंट आपको दिख रहे हैं तो पहले में तो खुद कौन चला जाएगा, ये चला जाएगा सेल्फ पे, और यहाँ पे जो a है यहाँ पे आपकी कोई भी जो वैल्यू आप लिखोगे वो आ जाएगा, और दूसरे b पे 20 आ जाएगा। 30। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट को पुकारने का एक और तरीका होता है, यहाँ पे लिखो अरिथमेटिक। ठीक है, और इसके अंदर लिखो आप a जो ऑब्जेक्ट है, उसके बाद लिखो आप 10,20। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं, डॉट लगा के जिस मेथड को चलाना है उस मेथड को भी लिखना पड़ेगा, जैसे ऐड। ये एक वाहियात तरीका है कॉल करने का मेथड को ऑब्जेक्ट की मदद से, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं क्लास का नाम सीधा यूज हो रहा है, और ऑब्जेक्ट को कहाँ पास कर रहे हैं आप, उसी सेल्फ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका ये था ना अभी थोड़ी देर पहले, ए इज इक्वल टू अरिथमेटिक, तो ए के ऊपर डॉट लगा के आप मेथड चला रहे थे। यहाँ पे क्या किया आपने, क्लास का नाम लिखा, क्लास का नाम के बाद ऐड लगाया, ऐड लगा के आप जो दो वैल्यूज दे रहे थे उसकी जगह पे, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था शुरू में तो आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखना पड़ रहा है सेल्फ की जगह। तो इस तरीके से भी हम बुला सकते हैं क्लास को। पूछा जाता है कि और कोई तरीका है, तो ये बहुत रेयर पूछा जाएगा, बहुत अच्छे लेवल पे इंटरव्यू बैठ के दे रहे हो ना, बहुत हाई फाई लेवल पे, जहाँ पे पैकेज कुछ अच्छी सी लगने वाली है, तब थोड़ा सा वेट कर लेगा, मैं आ रहा हूँ।